नमस्कार। अभी मैं अपने घर को जा रहा हूँ और थोड़ा सा यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बताता हूँ कि बरसात के टाइम पे यहाँ पे सफ़र करना कितना मुश्किल है, उसको मैं दिखाता हूँ। दूर दूर तक देखेंगे एकांत है, कोई नहीं है। आप आगे देखो या फिर पीछे देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है साथ में। सामने देख रहे होंगे आप, ये गदेरा जिसको लोकल की भाषा में बोला जाता है वो बह रहा है। और जस्ट सामने मैं दिखाता हूँ आपको, ये पिंडर नदी अपने उफान पे है। और इससे एक यहाँ के बुद्धिजीवियों की बात करूँ या फिर आप ही खुद अनुमान लगा लीजिएगा। मैं कोई भी टिप्पणी या कोई भी शब्द उनके लिए नहीं बोलूँगा कि ये यहाँ से ऊपर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बारिश तेज़ है। आप यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये यहाँ पे ये एक गांव के लिए सड़क जा रही है और जस्ट इसी के नीचे देखेंगे आप लोग, एक ग्राम सभा चोटिंग है और इसी के नीचे ये पिंडर नदी बह रही है। इस ग्राम सभा चोटिंग और इस बीच में थोड़ा सा आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हरमल जाने का रास्ता है। आप थोड़ा गौर से देखेंगे, यहाँ से ये हरमल जाने का रास्ता है। और हमारे लिए एक स्पेशल तोहफा की अगर मैं बात करता हूँ ग्राम सभा हरमल के लिए, इस विकट 2 वर्षों से जो मैं रेगुलरली देख रहा हूँ इस रास्ते पे, यहाँ से ऊपर से पूरा का पूरा मलबा जो है वो सड़क का, मोटर मार्ग का पूरा यहाँ पे डाल दिया है, डंपिंग जोन बना दिया है। और यहाँ पे नहीं भी हैं तो मैं हज़ारों की संख्या में बोल सकता हूँ ये पेड़ हैं। और आपको एक नॉलेज की बात बता दूँ मैं, एक पेड़ की जो कीमत है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में 32 लाख तक का योगदान देता है इस नेचर में, इस प्रकृति में। और उन पेड़ों की जो दशा और दुशा आप देखेंगे वहाँ पे, अगर आप कभी ज़मीनी स्तर पे आके, तो आप महसूस करेंगे कि आखिर हम अपनी प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, कैसी दुश्मनी उससे हम ले रहे हैं और कैसे उसको रौंद रहे हैं। अपनी संभववाद की विचारधारा से आप कैसे उसको रौंद रहे हो, उसका वास्तविक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख सकता है। अगर संभव हो पाएगा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अकेला हूँ तो संभव नहीं है वहाँ पे जाके मैं वहाँ पे वीडियो कवरेज कर पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित घर तक पहुँचाना। बड़ा रिस्क होता है क्योंकि ऊपर से पूरा डंपिंग जोन बना दिया गया है। सारा मलबा जो है अभी भी डाला जा रहा है वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी दिख रही है। तो अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक मानव का जीवन, मानव का ही नहीं संपूर्ण नेचर का, जो भी प्रकृति पर जीव हैं उनका कैसा, उनके साथ कैसा सलूक या कैसा अत्याचार हो रहा है, वो इससे आप बेखूबी से जान सकते हो। और नीचे गंगा नदी का जो एक सहायक नदी है, आगे अलकनंदा में, और अलकनंदा से आगे ये देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है और वहाँ से आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये नदी जो है ये पिंडर नदी है, पिंडारी ग्लेशियर से निकल रही है और आगे जाके कर्णप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है। तो मैं संभव हो पाएगा तो मैं फिर से आप लोगों को यहाँ की मानव जीवन की दशा कैसी है, आज 21वीं सदी में भी ये गांव कैसे जी रहा है, इसका अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कि कैसा यहाँ पे रास्ता है, कितना मुश्किल है। लेकिन यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। ये मैं अपने फ़ोन के कैमरे से बना रहा हूँ वीडियो, यहाँ कोई ऑनलाइन नहीं चल रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन हो पाना यहाँ पे संभव नहीं है। बहुत बार मैंने फेसबुक का इस्तेमाल मैं भी करता हूँ सोशल नेटवर्क पे जुड़ने के लिए, और आपने देखेंगे कि आजकल जगह जगह की एक अच्छी लोकेशन है पे जाके अपने गांव के आसपास जाके लोग वीडियो बनाते हैं और वहाँ की
खूबियों को दिखाते हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र में कौन सी खूबी दिखाए, शायद इसके लिए हमें या इसके लिए जो जिम्मेदार है उसे कोई एक विशेष प्रकार का चश्मा ज़रूर बनाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे सुविधाएं दिखे। अभी तो सिर्फ ना यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ ना चलने का सही रास्ता है। और अभी मैं लॉकडाउन में जब घर पे रहा तो मैंने 5 रुपये वाली बिस्किट छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को 8 रुपये में भी ख़रीद के खाते हुए देखा है। तो यही हमारा मेक इन इंडिया है और यही हमारा डिजिटल दुनिया है, 21वीं सदी है। और इस ग्राम सभा के लिए ये कितना बड़ा गिफ्ट। थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है और बीच बीच में रुकना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता देखना पड़ रहा है नीचे। तो कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी वो शहरों पे चलते समय आगे गाड़ी मोटर मार्ग पे लिखा होता है कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, बस यहाँ पे वही है। अगर हल्का सा भी हमने डिसबैलेंस कर लिया अपने आप को तो कोई भी जोखिम हो सकता है, घटना हो सकती है। और आप ये देखेंगे तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पे उफान में है। और अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है बात करते हुए प्रवास को कि पलायन को रोकना है। पलायन नहीं होना चाहिए। हम गांव में स्कूल खोलेंगे, हम गांव में इतनी बड़ी घोषणाएं हैं कि उसका अगर मैं उस पूरी लिस्ट को अगर बोलना शुरू करूंगा तो संभवतः लगता है घंटे बढ़ सकते हैं, घंटे से घंटे हो सकते हैं। तो आप अनुमान लगाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि बोलते हैं कि हम प्रकृति को नहीं समझ पा रहे, हमें उनके साथ प्रकृति के सामने ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मतलब मुझे इस बारिश में नहीं जाना चाहिए था। अभी आज मैं पिछले 2 महीने से मात्र अपने वर्किंग पॉइंट से 70-75 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद मैं घर जा पा रहा हूँ। तो इससे आप बेखूबी अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या होगा। तो पलायन की बात कर रहा था मैं, बोलने कि पलायन रोकना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। अब कैसे रुकेगा ऐसी स्थिति में जहाँ सड़क ना हो, जहाँ एजुकेशन ना हो, जहाँ मेडिकल सुविधाएं ना हो, जहाँ पे अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी ना हो। और इसके लिए फिर क्यों मानव इंसान यहाँ रुकेगा, क्यों रुकेगा इन विकट परिस्थितियों में। और फिर हम बोलते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, हम गाँव का रीमाइग्रेशन करेंगे, फिर से शहर से लोग गाँव की तरफ आएंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिलती हैं सुनने को, उसको थोड़ा धरातल से भी इस वीडियो से भी कंपेयर करें आप लोग। और कंपेयर करने के बाद आपको वास्तविकता व सैद्धांतिक और व्यवहारिकता में बहुत अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि सैद्धांतिक रूप से क्या है और वास्तविक रूप या व्यवहारिक रूप से धरातली स्तर पे क्या है। इसका अनुमान अच्छी तरह से लग सकता है। क्या नहीं है इस प्रकृति में, क्या नहीं दिया है हमको, लेकिन हमने उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, अपने सिस्टम के मारे उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। वरना लोग विदेशों में अगर जाएंगे इन झरनों के पास समय बिताने के लिए लाखों खर्चा करते हैं, लाखों से ऊपर खर्चा करते हैं। और क्या वो समय यहाँ नहीं बीत सकता है? क्या वो पिकनिक पॉइंट यहाँ नहीं बन सकता है? मैंने शहर में आसपास ऐसी लोकेशन भी देखे हैं जहाँ पानी को नीचे ऊपर से झरने से नीचे आता है और उसको दोबारा से रिसाइकल करके दोबारा उसी पानी को फिल्टर किया जाता है और उससे लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। और यहाँ तो देखो ना, प्रकृति मुफ्त में दे रही है हमको, कोई पैसा नहीं दे रही है। लेकिन हमारी सिस्टम की कुंभकर्ण की नींद कहें या
इससे बेहतर इस पूरी वीडियो को देख के आप लोग कह सकते हैं कि हम क्या कहें इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के 21वीं सदी में भी आज मैं अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की बात करता हूँ तो वहाँ पे जनजातियाँ मिलती है, पिग्मी जनजाति। क्या इनसे कंपेयर नहीं हो सकती इस घाटी की? होगी। वो इसलिए क्योंकि हम सिस्टम के मार झेल रहे हैं। 21वीं सदी में भी, डिजिटल इंडिया में भी हम अंधकार में जी रहे हैं। 1947 से पहले की जैसी स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बाकी आप लोग सभी जागरूक हैं, क्योंकि आप सभी 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया में, मेक इन इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप इस बात को और भी बेखूबी से समझ सकते हैं। मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया हूं जहां की मैं बात कर रहा था। थोड़ा बारिश हो रही है यहाँ पे, और ऐसे में यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बना पाना मुश्किल है। आप यहाँ देखेंगे आप ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, ये हाल है यहाँ पे। ऊपर से डंपिंग जोन बना हुआ है मोटर मार्ग, और ये पेड़ों की दशा देखो आप। एक पेड़ अपने जीवन काल में 32 लाख रुपए का योगदान देता है। और यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा सेफ स्पॉट पे जहाँ के मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ये कि इन पेड़ों की स्थिति क्या हो रही है, क्या निर्भय रूप से कि कैसे हालात हत्या कर रखी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जब भी आप मुझे भेंट करने आओ तो मुझे गुलदस्ते की जगह पे पौधा गिफ्ट करें। और बड़ा कुछ पल के लिए मैं गौरवान्वित हो जाता हूँ कि देश हमारा प्रदेश प्रकृति के प्रति जागरूक हो रहा है। लेकिन उसी क्षण जब मैं इस धरातली स्तर पे जब आता हूँ और देखता हूँ तो मुझे इन पेड़ों की दशा को देख के, जो कुछ तो नीचे गिर चुके हैं, कुछ पे इतनी पत्थरों से अनेक चोट लगी है कि वो कुछ टाइम के बाद सूख जाएंगे, उनकी क्या स्थिति यहाँ पे कर रखी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं पता। जब इतने पूरे सिस्टम, अपने सभी क्षेत्रवासी की जनता इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है तो मैं भी संभवतः दे पाऊँगा। यहाँ देखेंगे आज से ज़्यादा लोगों ने जो है काट के और उनको ले चुके हैं। कुछ ऐसे देखेंगे आप यहाँ पे आगे चल के। अगर यहाँ पे आप इनको काटने में कोई आम नागरिक अगर इनको काट के ले जा रहा होगा उसके लिए कंप्लेंट पक्के हो जाएगी, ये 100% है। लेकिन जो इतने इन पेड़ों का ऐसा नाश कर रहे हैं इस तरह, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसका नहीं पता। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे आप, जो मेन स्पॉट है, जो इस टाइम के जो हिमालय वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम प्रकृति को, अपने पहाड़ को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ये भी है कि आम जनता को इसे भी समझाओ। आम जनता आपसे पूछती है कि हमें इस स्थिति के लिए समझाओ, जहाँ पहले अच्छे पेड़ थे, घास थी, सेब था, कोई टूटने का कोई डर नहीं था, वहाँ पे अभी अपने घर, आम जनमानस को अपने घर तक पहुँचने, शाम को अपने आवास पे पहुँचने के लिए किन हालातों में जाना पड़ता है, ये इसका अनुमान आप इससे खुद लगा सकते हैं। ये देखेंगे आप, ऐसी स्थिति हो रही है। यहाँ से भी अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगी चलने में तो सीधा आदमी नीचे जा सकता है। कोई भी घटना उसके साथ हो सके, हादसा उसके साथ हो सकता है। ये देखेंगे आप, ये है 21वीं सदी का भारत, असली
भारत जो गांव में बसता है, जिसको आपने गांव में बसा रखा है, जिसको गांव में बसाने की आपका एक मिशन है, वो ये है। ये देखिए, अब कुछ लोग तो इससे भी कम पॉजिटिव निकाल लेंगे, बोल लेंगे देखो तो सही प्रकृति ने कितना सुंदर व्यू दे रखा है। लोगों की तो यही समझ नहीं है कि आप इसको समझें। वो तो बोलेंगे वाह क्या सुंदर प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए इतने बड़े बड़े बोल्डर जो हैं ये कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे पूरा स्लाइडिंग हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है ऊपर से गाड़ी का जो मोटर मार के जा रहा है उसका डंपिंग जोन, बिना वहाँ की भौगोलिक जो कंडीशन है उसको समझे सीधे यहाँ पे डाल देने की ऐसी स्थिति यहाँ पे हो रही है। और थोड़ा सा डेंजर जोन है, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से नहीं दिखा पा रहा हूँ। फिर से और भी आपको आगे भी मैं इस मार्ग पर अपने घर तक पहुँचने में कैसे कैसे मार्गों से जाना पड़ता है उसके बारे में फिर से दिखाऊंगा। ऐसी लोकेशन पर आया हूँ जहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितने भयानक नज़ारा यहाँ पे इन छोटे बच्चों के लिए, यहाँ से इसको पार करना कितना मुश्किल है इसका अनुभव। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा, रुक जा, आराम से जाएंगे। इधर पीछे आ, पीछे पीछे आ। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये रुक जा, ये देखेंगे रुको ये देखेंगे वहीं पे कि ये बच्चे इतने छोटे नन्हे बच्चे हैं। वहीं पे रुकेंगे बच्चों, ये देखेंगे प्यारी सी छोटी बच्ची है और ये छोटे छोटे बच्चे देखेंगे आप लोग। एक ही लड़का इसमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये मासूम सा चेहरा है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये देखेंगे छोटा बच्चा और ये इससे छोटा ये भी है और एक पीछे छोटे बच्चे हैं। अब इससे भयानक जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है, बड़ा है, थोड़ा कोहरा भी लग रहा है इसलिए लाइन पे लगो, रुको, अरे पीछे जा, लाइन पे लाओ, पीछे लगो लाइन पे। एक बड़ा एक छोटा तो पीछे। तो ये देखेंगे ये बच्चे, ये इधर पे जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये है यहाँ पे, रुक जाओ है, थोड़ा रुको, कितना डेंजर जोन है। आप यहाँ देखेंगे अगर यहाँ से अगर बच्चा के साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है, बच्चा इतने चौड़ी सड़क है, इसको पार करते हुए जाना है इसने। यहाँ से अगर थोड़ी सी भी बच्चा है, उसे इतना नहीं पता कि इससे नीचे जाने पे क्या होगा। इतना छोटा मासूम बच्चे हैं, ये देखेंगे आप, इन्हें क्या पता होगा। ये रुक जाओ बेटा आराम से। और ये देखेंगे ये डर के बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा सी भी अगर इनसे मिस्टेक होगी तो आप देखेंगे कि कितना मुश्किल होगा इसको पारना। और ये बच्चे एक नहीं है, रुको बेटा आराम से, थोड़ा साइड चलेंगे। ये देखेंगे एक नहीं, 2 नहीं, ये बहुत सारे बच्चे हैं। और ये बच्चे वो हैं जो लॉकडाउन में वापस आए हैं, प्रवासी हैं। इसमें से आधे से बच्चे जिनके माँ बाप यहाँ पे रोज़गार के अभाव में बाहर रोज़गार पे, या तो फिर बहुत सारे के इस रास्ते की वजह से, इस बात थोड़ा सा सही हो भी गया ये रास्ता, इससे भी थोड़ा सा और डेंजर था। तो इसको पार करने के लिए आराम से आएंगे हैं, पार करने के लिए आप देखेंगे कितना मुश्किल है। रुको, ये देखेंगे ये है, ऊपर से भी किसी टाइम भी पत्थर गिर सकता है। और नीचे भी देखेंगे आप लोग, नीचे से भी यहाँ भी कोई भी घटना करने हो। ये देखेंगे आपको सीधी नदी है। थोड़ा बेटा साइड आना, आप देखेंगे बड़ा मुश्किल इतना है। रुक जा बेटा, थोड़ा आराम से। यहाँ देखेंगे इतना क्लोज रास्ता है ये यहाँ से अगर गिर गया तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है। ये देखेंगे, क्योंकि नीचे देखेंगे आप, इतना है सीधे, अभी साफ दिखाई दे रहा, कोहरा लगा है। आ जाओ, ये देखेंगे आप। तो मैं इसको दिखाने की कोशिश, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप ही लोग बताएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चा कैसे पढ़ेगा जब वो अपने स्कूल तक ही नहीं पहुंच पाएगा। आप देखेंगे ये देखेंगे यहाँ पे ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ये देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे आप, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। और ये हैं बड़े बड़े चट्टान है, ऊपर से कभी भी गिर सकता है, कोई भी घटना घटित हो सकती है। और फिर ये तो सिर्फ इनके रास्ते से स्कूल तक पहुंचने की बात है। स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम में कितने फैकल्टी वहाँ पे है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, भौतिक सुविधाएं वहाँ पे कितनी हैं, ये सभी तो वहीं पे जाके इसका वो सही आंकलन लगाया जा सकता है।